बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर सब लोगों में डर बैठ गया और हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह अज़्ज़ जल की खातिर मुझे कोई चीज़ दे दे बेटी, कोई चीज़ दे दे जिसे मैं खा सकूं। औरत ने कहा कि हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज़ दूं। फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए कोई खाने की चीज़ दे दो। बेटी देखना, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। उस औरत को फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशी के लिए उसको 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। बादशाह को जब मालूम हुआ कि फला औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो उसने औरत की तरफ सिपाही भेजे और उसके हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो बहुत ही हसीन और जमील हो ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन और जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, क्या ऐब है? उसकी वालिदा ने कहा, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। चंद सिपाही गए और उस औरत को बादशाह के पास ले आए जिसके हाथ फकीर को 2 रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह उसके हुस्न जमाल का ऐसा दीवाना हुआ कि बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। चुनाचे उन दोनों की शादी हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को उससे हसद होने लगा। वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। उन सब के दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें वो इज्जत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार औरत को देता है। चुनाचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किस तरह से नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर अचानक रवाना हो गया और वहाँ उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है। इस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो वो आग बगोला हो गया। उसने फौरन कासिद को पैगाम देकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि इस बदकार औरत को फौरन मेरे मुल्क से निकाल दिया जाए। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उसे किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को ये पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसने अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कभी कोई शिकायत नहीं की। वो उसकी रज़ा पर राज़ी थी। वो बेचारी
रात्रि इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे बेचैन कर रखा था। बिलाखिर दूर उसे एक नहर नजर आई और वह उस नहर पर गई। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकी तो उसका बच्चा नहर में गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब उस औरत ने अपने बच्चे को पानी में डूबते देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास दो खूबसूरत नौजवान आए और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिर कर डूब गया। मैं उसी के गम में रो रही हूँ। इस पर उन दोनों खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? उस औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ हाँ, जल्द मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा नहर से निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा, ऐ नेक औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। चुनाचे इन दोनों नौजवानों ने दुआ की तो उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए और उसने अल्लाह अज़्ज़ जल का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नजरों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। फिर उन नौजवानों ने पूछा कि ऐ अजीम औरत, तू जानती है कि हम कौन हैं? तो औरत ने कहा, मैं आपको नहीं जानती। उस औरत की बात सुनकर उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वो दो रोटियां हैं जो तुमने मजबूर साइल को दी थी। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, सदका एक ऐसी नेकी है कि इससे आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और अगर पूरे खुलूस के साथ सदका अल्लाह अज़्ज़ जल की खुशनुदी के लिए दिया जाए तो क्या ही बात है। इस वाक़े में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहत है। अल्लाह अज़्ज़ जल की रज़ा के लिए जो भी नेक अमल किया जाता है वो कभी ज़ाय नहीं जाता। मरने के बाद तो इसका अजर मिलता है और दुनिया में भी इसके समरात ज़रूर मिलते हैं, जिस तरह इस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया में ही उसको नेकी का बदला दे दिया गया और अल्लाह अज़्ज़ जल आखिरत में भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह अज़्ज़ जल की खुशी और उसकी रज़ा के लिए करें। जो अमल अल्लाह अज़्ज़ जल की रज़ा के लिए किया जाता है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता।